अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अच्छा, आज की सीरीज़ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ये है कि हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को देखना है कि जो अंडर ग्रेड की डिग्रीज़ जो ऑफ़र कर रही हैं, अगर वो आप डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ जो डिग्रीज़ हैं, वो ऑप्ट करते हैं डिफरेंट किस्म की, तो उसके बाद आपके पास क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं मार्केट के हिसाब से। तो हम इनको एवेल्यूएट करते हैं डिग्रियों को वन बाय वन। तो आज जिस यूनिवर्सिटी का हमने इंतखाब किया है वो है सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। मैं इनकी लिस्ट देख रहा था कि ये एक लंबी डिसिप्लिन की लिस्ट है जो कि ये ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि इनकी डिग्रीज की मार्केट वैल्यू क्या है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बाद में क्या आपको मिल सकती हैं, किन किन शोबों में आप जाके जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में या आउटसाइड कंट्री। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो इनकी स्पेशलिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की, वो तो बेसिकली बीएस एग्रीकल्चर जो है वो उसकी बेस पे ही ये यूनिवर्सिटी बनी थी जब ये यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था। और ये मेन डिग्री है इस यूनिवर्सिटी की। लेकिन मैं इसको इस डिग्री को बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर जो कि ये डिग्री करवाती है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, इसको नंबर 3 पे ग्रेड करूंगा आफ्टर डीवीएम एंड फार्मेसी। ऑल दो कि ये इनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से नंबर 1 डिग्री है, लेकिन ये मेरिट में कभी भी नंबर 1 पे नहीं रही। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप बीएस एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो फिर आपके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके बाद ये एक वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर की। तो इसकी अगर जॉब एक्सपेक्टेंसी देखें तो ये मॉडरेट से हाई की तरफ जाती है। यानी अगर हम इसको टोटल हम मार्क कर लें रफली हर डिग्री को 1 से 10 नंबर, तो इसको हम नंबर देंगे जॉब एक्सपेक्टेंसी के रेट के हिसाब से 6 से लेके 8 तक। 10 में से अगर मैं इसको रेट करूं, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकता है। अगर कोई डिफर करे मेरे ओवरऑल एनालिसिस से, तो वो कमेंट सेक्शन में अपने इजहार कर सकता है अपने ख्यालात का। तो इसके अंदर जो इसकी जो डिफरेंट फील्ड्स हैं जहां आपको जॉब मिलेगी बीएस एग्रीकल्चर के बाद, या फॉर अच्छा, इसमें आगे ये 2-3 चीज़ें हैं कि इन्होंने अब बीएस फॉरेस्ट्री की अलहदा से डिग्री बना दी है, और एनवायरमेंटल साइंसेज की डिग्री जो है वो सेपरेट कर दी है। हालांकि मैं इस चीज़ को इनकरेज करता हूँ कि आप प्रॉपर बीएस ऑनर में एडमिशन लें। पहले 2 साल वो जर्नल सारी डिग्रियां पढ़ाते हैं बेसिक, और उसके बाद आखिरी 2 साल में जो स्पेशलाइजेशन है वो फिर आप करें। उसमें वैसे एग्रोनॉमी नंबर 1 पे आती है, कभी सॉइल साइंस आ जाती है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी भी इनकी एक अच्छी बड़ी ज़बरदस्त ब्रांच है। फॉरेस्ट्री भी है उसमें, लेकिन उसका मेरिट लो होता है। एनवायरमेंटल साइंसेज का भी मेरिट जो है वो लो होता है। इसकी जॉब एक्सपेक्टेंसी मैंने आपको बता दी। आप फील्ड देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें हो सकती है। सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको हायर करती हैं बीएससी एग्रीकल्चर को। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। फिर उसके अलावा ये प्राइवेट एग्री बिजनेस फर्म्स होती हैं, वो इनको हायर करती हैं, वहाँ पे इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिफरेंट एनजीओज जो हैं वो काम कर रही हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर के शोबों में, वो भी इनके ग्रेजुएट्स को रखते हैं। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल एजेंसीज हैं वो भी इनको हायर करती हैं। इस ये सारी तो हो गई ना जो डिफरेंट किस्म की जॉब्स इस डिग्री के बाद आपको ऑफर हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा जो हाई पोटेंशियल आजकल की फील्ड में चल रहा है वो ये है कि आप अपना स्टार्टअप करें। अगर आप इसको अच्छी तरह डीप स्टडी करके बीएस एग्रीकल्चर करते हैं, तो आई थिंक कि आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपना एक न्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्री टेक की इंडस्ट्री में अपना एक सेपरेटली एंटरप्रेन्योर के तौर पे अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करें, जिसमें कि अभी हाई पोटेंशियल है। पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अंडर यूटिलाइज्ड है, कि वो प्रॉपरली उसको यूटिलाइज किया नहीं गया अभी तक जितनी उसकी पोटेंशियल है। कि उसको अगर हम स्पेसिफिकली यूज़ करें डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके, तो वो अभी तक ये काम नहीं हुआ। लेकिन ये आज की वीडियो इस पे नहीं है। हमने मेन पे सिर्फ फोकस करना है कि डिग्रीज और उनकी आगे जॉब वर्थ। अच्छा, अब उसके बाद इनकी जो डिग्री आती है वो आती है डीवीएम की, जो वेटनरी साइंस के शोबे हैं।
और फार्मेसी की डिग्री भी ये यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर करती है। तो इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो डीवीएम की डिग्री को मैं फार्मेसी से ऊपर रेट करूंगा। उसकी वजह यह है कि उसकी एक तो जॉब एक्सपेक्टेंसी हाई है, यानी अगर 10 में से अब नंबर दें डीवीएम को तो मैं नंबर दूंगा 9। अच्छा, उसमें क्या क्या फील्ड हो सकती हैं? एक तो सीधा सीधा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है। दूसरा फिर वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, आप अपने प्राइवेट हॉस्पिटल बना सकते हैं। फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री फुल फ्लैज पाकिस्तान में बेहतरीन काम कर रही है। और अब डेयरी फार्म जो है वो खास तौर पे कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में पाकिस्तान में बहुत ग्रोथ है। और लैब और रिसर्च इसके अलावा है। और डीवीएम की डिग्री अगर आप करते हैं तो पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर आपने आउटसाइड कंट्री मूव करना है तो डीवीएम एक बेस्ट डिग्री है, जिसके बाद आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा इजीली मिल जाता है जहां भी आप चाहें। अगर हायर एजुकेशन में जाना है उस सूरत में भी, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है या मुख्तलिफ और जो इसकी जॉब्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, जैसे कि यूरोप में या अमेरिका यूके में या मिडल ईस्ट में, तो वो इसकी अच्छी खासी जॉब्स अवेलेबल हैं डीवीएम की। ऑल दो कि अब बहुत सारे अंडर ग्रेड की डिग्री बहुत सारी यूनिवर्सिटियां करवा रही हैं, लेकिन यूएएफ की जो डीवीएम है वो हमेशा ही टॉप रेटेड रही है। या यूएस से डीवीएम नंबर 1 पे होता है या यूएएफ, इन दोनों का आपस में कंपटीशन हमेशा रहता है। लेकिन जहां से भी आप करें ये डिग्री जो है ना ये वर्सटाइल है, इसकी जॉब हाई है। अच्छा, अगर अब आप देखते हैं कि जो है ये डी फार्म, इसकी भी जॉब बेहतरीन, इसकी भी हाई ये भी आती है। इसमें आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इनकी पूरी, क्लिनिकल फार्मेसी है इनकी जहाँ पे ये काम करते हैं। और डिफरेंट रेगुलेटरी अफेयर जो कि गवर्नमेंट गवर्न करती है, उनको भी डी फार्म जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बच्चे जो हैं वो चाहिए होते हैं। तो इसकी भी डिमांड मार्केट में मौजूद है। और पाकिस्तान में भी इसकी डिमांड हाई है। और गल्फ कंट्रीज में भी फार्म डी के जो अंडर ग्रेड के बाद फारग होते हैं बच्चे, उनकी डिमांड हाई है। सो ये जो 3 डिग्रियां हैं इनको हमने एनालाइज किया है। उसके बाद आ जाती है इन ये जो डिग्री ऑफर कर रहे हैं बीएस माइक्रोबायोलॉजी। इसकी अभी पाकिस्तान के अंदर जॉब जो है वो मॉडरेट लेवल की है। लाइक मैं इसको रेट करूंगा आउट ऑफ 10 7 पे। इसमें मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में चले जाते हैं काम करने के लिए, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज उनको हायर करती हैं, या ये लोग जो बीएस माइक्रोबायोलॉजी करते हैं इनको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में जगह मिलती है। इसमें लिमिटेशन ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि इंडस्ट्री वैसे ही कोई नहीं है, तो फिर उनको इन लोगों को बाहर ही देखना पड़ता है। या तो ये रिसर्च में चले जाते हैं या मतलब है कि ये पाकिस्तान में इनकी इतनी जॉब कोई नहीं है सीधी, जो हमने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, जो मेरा तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का तजर्बा है गवर्नमेंट जॉब में भी, प्राइवेट सेक्टर को भी देखते हैं, फॉरेन कंट्रीज भी मैंने तकरीबन 6-7 देखे हुए हैं। तो इनको फिर पाकिस्तान से बाहर ही मूव करना पड़ता है। ये सेम कंडीशन ही जो माइक्रोबायोलॉजी की है वही कंडीशन बायोकेमिस्ट्री की भी है। और बॉटनी जूलॉजी वालों को भी पाकिस्तान से बाहर ही बेहतर जॉब्स मिलती हैं। पाकिस्तान के अंदर तो इनको जो है ना, जो ख़ास तौर पे जो बॉटनी जूलॉजी वाले हैं वो सिर्फ टीचिंग में चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने सही डीपली स्टडी करके ये सब्जेक्ट पढ़े हों तो फिर ये प्योर साइंस वाले जो हैं इनको फॉरेन कंट्रीज में रिसर्च में चले जाते हैं। ये रिसर्च में इनकी जॉब्स मौजूद है, डोमिनेंसी है इनकी ओवरऑल वर्ल्ड में जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री की। ये डिग्रियां बड़ी अहम है बेसिक साइंस की। तो इनकी जो है पाकिस्तान में लिमिटेशन है, लेकिन आउटसाइड कंट्री जो है वो इनकी जॉब जो है वो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आ जाती है कैटेगरी वो आती है कंप्यूटर साइंस की, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ एक पूरी डिग्री है। या इसमें जो है वो डाटा डाटा साइंस की डिग्री भी ये कंप्यूटर में ही करवाते हैं। नेटवर्क इंजीनियरिंग की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हो गई। तो ये जो डिग्रियां हैं इनकी वैल्यू आजकल अगर हम आज की डेट में रेट करें इनको, तो सिर्फ हाई नहीं, वेरी हाई है। अच्छा, इसमें ये किन में जा सकते हैं? जो बीएस जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, एआई में जाते हैं, मशीन लर्निंग में जाते हैं, डेटा एनालिसिस में जाते हैं। अच्छा, फिर ये साइबर सिक्योरिटी इनकी एक पूरी फील्ड है। मोबाइल एंड
वेब डिज़ाइनिंग, उनकी ऐप डेवलपमेंट, ये डिफरेंट शोबे हैं जहाँ पे ये लोग काम करते हैं। अच्छा, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, इनकी जो ये कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं, जो जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई या ये डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन ग्रोइंग फील्ड है, जैसे नादरा में या पीआईटीबी में या डिजिटल पाकिस्तान, जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उनमें इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट में इतनी नहीं है, लेकिन प्राइवेट और इंटरनेशनली इनकी डिमांड हाई है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपने ये डिग्री कंप्यूटर की कोई करनी है और आपने यूएएफ को प्रेफरेंस देनी है, तो इन दैट केस आपने इनके मेन कैंपस को करनी है, या ये एक इनका सब कैंपस जो है वो अंदर ही है, इधर फैसलाबाद के साथ ही है, उसको करें। लेकिन इनके सब कैंपसेस जो है ना, उसमें इसका कोई हाल नहीं है इन डिग्रियों का, ट्रूली स्पीकिंग, कि वो ये जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, उसको उसकी ग्रोथ ही पूरी नहीं होगी, तो वो कैसे इंडस्ट्री को मीट कर सकता है। तो इसलिए मेन कैंपस ठीक है, वो आपका गुजारा कर जाएगा, लेकिन इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो मौजूद है। और अगर आपने आउटसाइड पाकिस्तान या फ्रीलांसिंग करने का प्लान किया हुआ है, तो फिर ये जो डिग्री है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर की डिग्री जो है, ये ठीक है, ये बेहतरीन डिग्री है। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है उस सूरत ठीक है। अगर आपने आउटसाइड पाकिस्तान आके कंप्यूटर इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, फिर भी ये डिग्रियां ठीक हैं, यानी कि ये आप डिग्रियां ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी ये मतलब बुरी डिग्रियां नहीं हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो एनिमल साइंस में ये इन्होंने डिग्री स्टार्ट की है, डेयरी साइंस में इनकी ये डिग्री है। लेकिन इन डिग्रियों को मैं हाई रेट नहीं करूंगा, सीधी सी जो बात है। उसकी वजह ये, मैं एक तो मैं खुद बैठ हूँ, मुझे पता है इसका, कि ये डीवीएम वालों को ही वो प्रेफरेंस मिलती है, जब भी मिलती है जब आपने सिंपल एनिमल साइंस में बीएस की होगी और साथ आपके एक डीवीएम का लड़का आएगा compete करने, तो आप उसको कभी भी compete नहीं कर सकते। चाहे आपने बीएस डेयरी साइंस की है या आपने बीएस एनिमल साइंस की है, वो ऑलवेज डीवीएम को ही प्रेफरेंस मिलेगी। इसलिए इन डिग्रियों को आप एंड पे ही रखें तो बेहतर है, कि कहीं ना मिले तो फिर इनको आप कर लें, अदरवाइज इसकी कोई इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, मैं इसको 10 में से 6 नंबर या 5 नंबर दूंगा इन डिग्रियों को। अच्छा, नेक्स्ट जो इनकी बड़ी अहम डिग्री है वो है बीएस एग्री इंजीनियरिंग। अच्छा, इसमें और ये बीएस फूड इंजीनियरिंग, ये भी बड़ी ज़बरदस्त डिग्री है। बीएस एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, अच्छा बीएस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें जो है ये बीएस एग्री इंजीनियरिंग, तो इनकी इसकी जॉब जो है वो मॉडरेट टू हाई है, यानी नंबर इसको मिलेंगे 6 से 8। लेकिन ये करते हैं जो जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की होती है पहले, उनके लिए इनकी जॉब्स होती हैं, एक तो एग्रीकल्चर मशीनरी इक्विपमेंट डेवलपमेंट में, या रीन्यूएबल एनर्जी में इनकी जॉब्स हैं। फूड इंडस्ट्री में भी ये सेट हो जाते हैं, और वाटर मैनेजमेंट जो है वहाँ पे भी ये लोग अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इनकी डिमांड रूरल एरियाज में ज़्यादा है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन होंगे एग्रीकल्चर के, वहाँ पे इनकी खपत होगी। लेकिन अच्छा, जो बीएस एग्री इंजीनियरिंग है ना, ये गवर्नमेंट का भी डिपार्टमेंट मौजूद है, यानी इसमें गवर्नमेंट की जॉब्स भी मौजूद होती हैं। इसी तरह फूड साइंस की डिग्री ज़बरदस्त है, अच्छी डिग्री है। एनवायरनमेंट को मैं मॉडरेट ही दूंगा, हाई नहीं दूंगा एनवायरनमेंट को नंबर। इसी तरह एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, आल दो के ये मेरा शोबा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वेरी हाई जॉब एक्सपेक्टेंसी है, ये भी लो ग्रेड ही है, या मॉडरेट इसको आप मैक्सिमम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो डिग्री ये ऑफर कर रहे हैं बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की, ठीक है, उसकी जो जॉब एक्सपेक्टेंसी है वो हाई नहीं है, मॉडरेट है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ ये जुड़ी हुई है। आल दो के पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री मौजूद है, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, इसलिए हम इसको हाई रेट नहीं कर सकते, इसको मॉडरेट में ही रखेंगे। इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको वेविंग हो सकती है, गारमेंट्स यूनिट्स हो सकते हैं, या मतलब है कि स्पिनिंग की जॉब्स होती हैं, इस तरह की। और ये जॉब्स जो हैं वो पंजाब बेस्ड हो सकती हैं, या सिंध बेस्ड, या सिंध या पंजाब में ही ये टेक्सटाइल है। लेकिन ये डिग्री यूएएफ की बजाय जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, शायद उसकी ज़्यादा बेहतर और वैलिड
समझी जाती है एज़ कंपेयर टू यूएएफ। इनकी अभी रिसेंटली ही इन्होंने थोड़ी देर पहले ही रिकॉग्निशन ली है। पहले ये रिकॉग्नाइज नहीं थी। आज अब मैं देख रहा था कि शायद ये रिकॉग्नाइज हो गई है, लेकिन इसको आप काउंटर चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके बाद जनाब इनकी इम्पोर्टेंट डिग्री है बीएस एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। ये भी, इसको भी हाई रेट नहीं किया जा सकता। फिर बीएड है, ये एक बिल्कुल ही फारग डिग्री मैं तो कहूँगा। ये बीएड तो बस ऐसे एडिशनल डिग्री होती है। सोशियोलॉजी भी बस इसकी कोई इतनी ख़ास जॉब में एप्लीकेशंस नहीं है। अच्छा, फिर ये बीबीए आ जाएं आगे। बीबीए को थोड़ा डिस्कस करते हैं। बीबीए एग्री बिजनेस है इनकी, और बीएस कॉमर्स है। ये इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं। इनकी जॉब एक्सपेक्टेंसी हाई है बीबीए की, एग्री बिजनेस में भी, सिंपल बीबीए की भी। लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि आपकी स्किल डेवलपमेंट हुई हो प्रॉपर, फिर इसकी जॉब एक्सपेक्टेंसी हाई है। इसको फिर 8-9 नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किल डेवलपमेंट इसमें नहीं हुई प्रॉपर, तो फिर इसको मैं 6 नंबर दूंगा। इसकी जॉब एक्सपेक्टेंसी जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, किस फील्ड में मिलेगी? बैंकिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, और एग्री बिजनेस में जा सकते हैं। ये अर्बन जॉब मार्केट इसकी स्ट्रांग होल्ड होता है बीबीए वालों का। ये अर्बन एरियाज में ज़्यादा काम करते हैं, रूरल में भी करते हैं, लेकिन अर्बन में ज़्यादा करते हैं। अच्छा, बीएस इकोनॉमिक्स का या सोशियोलॉजी और एजुकेशन को, इसको मैं वैसे लो ही रख समझता हूँ। कुछ लोग इसको मॉडरेट भी कहते हैं कि ये पॉलिसी मेकिंग में भी चले जाते हैं, लेकिन वो जाते हैं जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जिन्होंने बड़ी डीप स्टडी की होती है और जिनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं पॉलिसी मेकिंग में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स की। वहाँ पे जाके इनकी जॉब एक्सपेक्टेंसी हाई हो जाती है। यानी अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स की, तो फिर आप इसके रिसर्च में भी जा सकते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी वाले कहाँ जाते हैं? एनजीओज डिफरेंट ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक डेवलपिंग सेक्टर है, इसमें ये बस ऐसे ही इसकी है डिग्री। ये कोई इतनी मतलब हाई एक्सपेक्टेंसी नहीं है। बीएड जो करते हैं वो टीचिंग की जॉब्स के साथ उसका ज़्यादा लिंक होता है, कि टीचिंग जब वो कर रहे होते हैं तो उसके साथ वो बीएड उनको ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके अलावा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में अगर जाएं, तो बीएस इंग्लिश एंड फाइन आर्ट्स, ये दो डिग्रियां देखने में लग रही हैं कि ये लो रैंक होंगी, लेकिन ये लो रैंक नहीं है। क्योंकि बीएस इंग्लिश की अहमियत भी बड़ी ज़बरदस्त है, और फाइन आर्ट्स की भी, क्योंकि अब फ्री लांसिंग क्योंकि ग्रो कर रही है, तो फाइन आर्ट्स की डिग्री जो है उसकी अब अहमियत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि जो फाइन आर्ट्स जिन्होंने किया होता है उनको कंटेंट राइटिंग आनी आती हो अगर, और डिज़ाइनिंग उनको आती हो प्रॉपर, और टीचिंग में भी ये चले जाते हैं, तो ये इसको हम मॉडरेट लेवल की डिग्री अब कहते हैं, लो नहीं है ये। ख़ास तौर पे अगर आप फ्री लांसिंग में जाते हैं और आपकी इंग्लिश बेहतर है, ऑनलाइन टीचिंग आप करते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना में बहुत ज़्यादा इसकी जॉब्स हैं ऑनलाइन टीचिंग की, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश लोगों को नहीं आती। तो वो इंग्लिश अगर आपको सही आती है तो उसकी जॉब बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा भी आप इंग्लिश राइटिंग में भी जा सकते हैं, एडिटिंग में भी इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंटेंट क्रिएशन में भी इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। और बीएस कॉमर्स जो है वो भी एक डिग्री है जो ये यूएफ में होती है। तो अगर आप कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिर आपको बीएस कॉमर्स करना पड़ेगा, लेकिन इसको भी हम मॉडरेट में ही कंसिडर करेंगे। ये भी हाई रैंक डिग्री नहीं है। अच्छा, फिर फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन साइंसेज, इसमें ये हमने डिस्कस कर लिया है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अच्छी डिग्री है। ह्यूमन न्यूट्रिशन, हाँ, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटरीज, अच्छा, ये ग्रोइंग डिग्री है। इसकी अभी डिमांड लो है, लेकिन ग्रो हो रही है। हॉस्पिटल्स में अब इनकी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन में। लेकिन इसको हम मॉडरेट लेवल में कह सकते हैं। लेकिन इसकी इस डिग्री की जो वर्थ है वो आउटसाइड कंट्री अब ग्रो हो रही है। मिडल ईस्ट में भी ये लोग जाते हैं अब, और यूरोप में भी जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, जिन्होंने डीप स्टडी की होती है इस सब्जेक्ट की, वो हायर करते हैं इनको। अच्छा, ये सारी डिग्रियां, बाकी फिर आगे सब कैंपसेस आ जाते हैं उसके। तो
ये हमने इन सारी डिग्रियों को आज देखा है 1 बाय 1 कि ये किस तरह इसको जॉब में अप्लाई हो सकती हैं। तो ये मैं अपनी ये एज़ ए पब्लिक सर्विस ड्यूटी समझता था कि अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करवाऊँ। और आइंदा वीडियोस में हम देखेंगे कि और दूसरी यूनिवर्सिटियों में कौन-कौन सी डिग्रीज़ जो हैं, वो ऑफ़र हो रही हैं और उनकी फ़ील्ड एप्लीकेशन क्या है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी हमें बताएँ, अगर आपको कोई चाहिए कि उस बारे में हमारी राय कि हम उसको देखें उनकी डिग्रियों को, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो भी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम।